हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वेट को सही तरीके से कम कैसे करें। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम देखेंगे जिससे आपका पूरी बॉडी का फैट कम होगा और साथ ही आपके हिप का, बेली का और थाई का फैट भी कम होगा। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है और जिन्होंने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाके पार्ट 1 देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वो टर्म्स भी यूज करने वाला हूं जो मैंने वीडियो के पार्ट 1 में यूज करी है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। वीडियो के अंदर हम लोग कार्डियो ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस और जिम ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, शॉर्ट में हिट भी कहते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको रूल्स एंड गाइडलाइंस दूंगा कि ये सारी ट्रेनिंग आप कैसे करने वाले हो। और लास्ट में मैंने आपको एक हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है। ये सारी ट्रेनिंग सबके लिए एप्लीकेबल है, जो स्पोर्ट्समैन है उसके लिए भी और जो स्पोर्ट्समैन नहीं है उसके लिए भी। तो ये पूरी वीडियो सबके लिए है इन शॉर्ट। अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पे, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अपनी डाइट तो खा ही रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपकी कैलोरी बर्न नहीं होंगी। तो एक्सरसाइज में आप सबसे पहले कार्डियो इंक्लूड कर दीजिए। कार्डियो होती है जैसे रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ठीक है, जिसमें आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है। वैसी एक्सरसाइजेज आप जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, क्योंकि कार्डियो आपकी बहुत जल्दी कैलोरी बर्न करती है। एक उदाहरण के इसमें बताऊं तो अगर आप आधे घंटे दौड़ते हैं नॉर्मल इंटेंसिटी के साथ में, ये आपका कम से कम 200 से लेकर 230 कैलोरीज को बर्न करती है। और हफ्ते में आप कार्डियो करना है तो आप 5 से 6 सेशन कर सकते हैं हफ्ते में। बट कार्डियो का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब आप कार्डियो करते हैं तो वो उसी टाइम में आपकी कैलोरी बर्न करता है जब आप कार्डियो कर रहे होते हैं। मान लो आपने दौड़े तो आधे घंटे तक आपने रनिंग करी, 250 कैलोरी बर्न कर ली, उसके बाद जाओगे तो फिर कोई कैलोरी बर्न नहीं होती है। तो आपको कार्डियो के साथ में क्या इंक्लूड करना है कि कुछ सेशन आपको स्ट्रेंथ के और जिम सेशन के भी रखने हैं। साथ में नहीं रखना, लेकिन अलग अलग रख सकते हैं। तो उससे ये होगा कि जैसे आप थोड़ा बहुत लाइट जिम कर रहे हो या फिर स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग कर रहे हो। स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग में आपको हमारी वीडियोस आपने देखी होंगी, उसमें स्ट्रेंथ का पार्ट 1 है, स्ट्रेंथ के पार्ट में 2 में स्टेयर्स है, स्ट्रेंथ के पार्ट 3 में हिल ट्रेनिंग है। तो आप एक बार वो वीडियोस को जाके देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप पुशअप्स ले सकते हो, पुलअप ले सकते हो, कोर की एक्सरसाइजेस कर सकते हो, ये स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग में आती हैं। और फिर आप जिम का लाइट वर्कआउट कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ एंड जिम ट्रेनिंग करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप वापस घर पे आओगे तो वो पूरा 1 या 2 दिन लेता है रिकवर करने के लिए, तो आपकी वो कैलोरी कंटिन्यूसली बर्न होती रहेंगी। तो आप एक तरीके से कह दो कि आप एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हो बट आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, क्योंकि आपने जिम ट्रेनिंग करी थी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी थी। अब जो तीसरा तरीका है वो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में हिट भी कह सकता हूँ। हिट का क्या है, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ये इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद जो है वो हिट ट्रेनिंग है, पर ये आप हर दिन नहीं कर सकते हो। हिट में क्या है कि एक तरीके से आप कह दो कि ये सर्किट ट्रेनिंग कह सकते हो। जैसे आपने 4 से 6 पहले स्प्रिंट ले लिए, उसके बाद आपने पुशअप्स कर लिए, फिर आपने स्क्वाट्स मार लिए, फिर आपने पुलअप्स मार लिए, तो आप ये कंटिन्यूस करते हो। 20 से 30 मिनट का आपका एक कंटिन्यूस सेशन होता है। आप इसमें पहले एकदम हाई इंटेंसिटी से करते हो, फिर रिकवरी लेते हो, स्लो इंटेंसिटी से, फिर हाई इंटेंसिटी से करते हो। तो आप ये कंटिन्यूसली तो 20 से 30 मिनट आप करते रहते हो। बट इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि ऊपर के जो दोनों मेथड्स हैं, स्ट्रेंथ और कार्डियो, वो उनसे ज़्यादा कैलोरी ये बर्न करता है। अगर आप 20 मिनट की हिट करते हो और 60 मिनट का अगर आप कार्डियो करते हो तो 20 मिनट के हिट में आप सबसे ज़्यादा अपनी कैलोरीज बर्न करते हो। तो इसको आप इंक्लूड करें। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपका एक तो ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, जिससे कि ये होता है कि आप जो खाना खा रहे हो वो जल्दी से अब्जॉर्ब होता है। और जो आपके मसल्स की एबिलिटी होती है कि फैट को कितनी जल्दी बर्न करना है, वो इंक्रीज कर देता है। ये आपका मेटाबॉलिक रेट होता है उसको इंक्रीज करता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फैट लॉस में। फिर आपके कुछ हार्मोन्स है उनका लेवल भी बढ़ाता है, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलता है। तो आप ये हिट का सेशन ज़रूर अपनी वर्कआउट में 3 से 4 सेशन ये करें हफ्ते में, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो पसंद आ रही है। आप जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन प्रेस कर दें। अब मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगा कि आपको ये सारी एक्सरसाइजेस किस तरीके से करनी है, क्योंकि अगर आपने ये सारी सही ढंग से नहीं करी या फिर सही तरीके से नहीं करी तो इससे आपकी इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊँ। अगर जो बिगिनियर हैं और जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट हैं, तो वो अगर अपनी बिगनिंग कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, तो वो कार्डियो जब शुरू करते हैं तो कार्डियो में सबसे बेस्ट रनिंग है। अगर वो रनिंग शुरू कर रहे हैं तो रनिंग बहुत धीरे धीरे शुरू करें,
ज़्यादा एकदम से दौड़ना शुरू ना करें, प्लस वो अपनी ट्रेनिंग के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करें और थोड़ा जिम का लाइट वर्कआउट शुरू करें। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है एक्सरसाइज करते हुए, जो बहुत टाइम से दौड़ रहे हैं बट उनका हिप का फैट कम नहीं हो रहा है, या फिर उनके पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है, या फिर थाई पे अभी भी बहुत ज़्यादा फैट है, तो उनके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि वो अपनी रनिंग कंटिन्यू करते रहें। बट अभी उनके लिए ये समय आ गया है कि वो अपनी ट्रेनिंग के अंदर थोड़े जिम के सेशंस इंक्लूड कर दें। जिम जब भी आप कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें, आपको वेट ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जितना भी वेट उठा रहे हैं उसके कम से कम 12 से 15 रेपिटेशन होने चाहिए। आपका मोटिव वहाँ पे ये होना चाहिए कि मुझे स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है, अपनी बॉडी नहीं बनानी। आपको अपनी मसल को स्ट्रेंथ डेवलप करनी है जिससे कि वो फैट को बर्न करे। अगर बात करें कि बेली के फैट को और हिप्स के फैट को और थाई की फैट को रिड्यूस करने के लिए, यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं होती कि अगर आप ये एक्सरसाइजेस करोगे तो आपका फैट रिड्यूस हो जाएगा इनका। पर ये बात समझ लो कि फैट पूरी बॉडी का एक साथ रिड्यूस होता है, हर एक पार्ट से अलग अलग रिड्यूस नहीं होगा। पर मैं यहाँ पे एक आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगा। सपोज अगर आप आधे घंटे के लिए दौड़ रहे हो या फिर 1 घंटा दौड़ रहे हो, तो उसके बाद आप क्या करो कि अपने कोर एक्सरसाइजेस करो, एब्स की एक्सरसाइजेस मारो और थोड़ा स्ट्रेंथ के लिए आप स्क्वाट्स मारो। इससे ये क्या होगा कि आपकी जितनी भी अब बॉडी कैलोरी यूज़ करेगी वो वहाँ से यूज़ करेगी जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा फैट इकट्ठा हुआ है। तो आपका फैट सबसे ज़्यादा कहाँ इकट्ठा रहेगा? आपके बेली पे रहेगा, हिप्स पे रहेगा और थाई पे रहेगा। तो अब ये टाइम आएगा कि बॉडी वहाँ से फैट को बर्न करेगी और इसी तरीके से आपका फैट वहाँ से रिड्यूस होगा। तो आप इसके लिए एब्स लगा सकते हो, इसके लिए आप सिटअप्स लगा सकते हो, इसके लिए आप अपने स्क्वाट्स लगा सकते हो, स्ट्रेंथ की थोड़ी बहुत वर्कआउट कर सकते हो। तब यहाँ से फैट का रिडक्शन शुरू होगा। अगर आप पहले ही ये सारी चीज़ करेंगे तो तब फैट का रिडक्शन नहीं होता, फैट का रिडक्शन यहाँ से बाद में शुरू हो। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखें। हिट की गाइडलाइन ये है कि जितने भी नए लोग हैं या बिगिनियर हैं वो शुरू में हिट ना करें। मसल इंजरी हो सकती है, आपके घुटने में दिक्कत आ सकती है, तो आप शुरू में हिट की तैयारी ना करें। जब आप अपना वेट धीरे धीरे रिड्यूस कर लोगे और आपके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी तो धीरे धीरे आपको हिट इंक्लूड करना है। बट जो पुराने हैं वो हिट शुरू कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उनका बेली का फैट जल्दी रिड्यूस होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक बता देता हूँ कि जो मेल है और जो फीमेल है उनको किस तरीके से करना है। अगर जो फीमेल है तो उसको जिम का वर्कआउट हैवी नहीं करना है, उसको सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है और कार्डियो का वर्कआउट करना है। पर जो मेल है, मेल में क्या होता है कि फ़ैट जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो क्या करें कि कार्डियो करें प्लस जिम का वर्कआउट करें। यहाँ पे लड़कियों के लिए ये अच्छी बात है कि उनको सिर्फ कार्डियो करना है, रनिंग करनी है और थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, उनका फैट जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। पर लड़कों के लिए क्या होता है कि फैट उनका थोड़ा टाइम लगता है रिड्यूस होने में। लड़कों का फैट हम कह सकते हैं थोड़ा ढीठ है, क्योंकि उनके हार्मोन्स ऐसे होते हैं, तो वो ढीठ रहता है। उसको रिड्यूस करने के लिए जिम की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो लोग जिम की ट्रेनिंग करते हैं इसका थोड़ा बहुत लंबे टाइम तक बहुत फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं होता है कि सपोज़ आपने कभी ट्रेनिंग छोड़ दिया तो आपका फैट बर्न जो हुआ था वो वापस से डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिम की ट्रेनिंग थोड़े लंबे टाइम तक के लिए आपको इन्वेस्टमेंट देती है, तो आप कह सकते हो कि आपके लंबे टाइम तक का अच्छा रिजल्ट मिलता है फैट रिडक्शन में। तो जो लोग स्पोर्ट्स में नहीं हैं या फिर अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं वो जिम तो कंटिन्यूस करें प्लस अपना दौड़ना शुरू कर दें। दौड़ने से आप बहुत जल्दी फैट रिड्यूस करते हो। और जितने भी एथलीट हैं जो कार्डियो कर रहे हैं और जिम का वर्कआउट कर रहे हैं, ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि कार्डियो करते हो तो आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। बट जब आप जिम का वर्कआउट कर रहे होते हो तो वो आपके बॉडी का फैट तो रिड्यूस करती ही है, बेली का फैट भी कम करती है। और जो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं वो रेस्ट में जब बर्न होती हैं तो उसको भी इंक्रीज़ करती है। अच्छी बात यह है कि आपकी जो बोन की डेंसिटी है, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो बोन की डेंसिटी इंक्रीज़ होती है और आपका टोटल ओवरऑल जो बॉडी का कंपोजिशन है उसको बहुत अच्छा करता है अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो। इससे ये फ़ायदा होता है कि जितने भी रनर्स हैं अगर उनकी बोन की डेंसिटी अच्छी है तो वो उनको फ़ायदा देती है उनके रनिंग में। अगर आपकी बोन की डेंसिटी अच्छी रहेगी और अच्छे से डेवलप होगी तो आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और आपके मसल्स में हमेशा स्ट्रेंथ रहती है। अब मैंने यहाँ सबके लिए गाइडलाइन दे दी है, अगर अभी भी थोड़ा बहुत अगर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट करके उसमें बता देना, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। अब मैं आपको थोड़ा हफ्ते का वर्कआउट प्लान दे देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपको ये सारी एक्सरसाइज कैसे अपने वर्कआउट में फिट करनी है। तो जब भी कभी आप अपना वर्कआउट में ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हो या फिर 20 किलोमीटर हो गया, आज 15 किलोमीटर हो गया, मतलब आज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट हो गया, उस दिन आपको एब्स की एक्सरसाइजेस करनी है और कोर की एक्सरसाइजेस करनी है।
ज़्यादा स्ट्रेंथ पे उस दिन ध्यान नहीं देना। और जिस दिन आपका लाइट वर्कआउट 5-10 किलोमीटर की रनिंग हो या फिर 15 से 20 मिनट का रनिंग का सेशन हो, उस दिन आप अपनी ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ का वर्कआउट लगाएं और जिम का सेशन डालें। और साथ ही साथ अगर आप में कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, तो आप हिट का एक सेशन भी लगाएं। तो अगर मैं पूरे हफ्ते की बात करूं तो आपकी ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी। उस हफ्ते की ट्रेनिंग में आप दो सेशन आप स्ट्रेंथ के लगाएं, एक सेशन आप जिम का लगाएं और 2 सेशन आप हिट के लगाएं। जो एब्स है, जो बेली फैट आपका कम होगा, जिससे वो एब्स की एक्सरसाइज आप हफ्ते में 2 से 3 बार करें। स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग में आप पुशअप्स लगा सकते हैं, हिल का वर्कआउट कर सकते हैं, स्टेयर्स का वर्कआउट कर सकते हैं, स्क्वाट्स लगा सकते हैं, छोटे छोटे हाई इंटेंसिटी के साथ में रेप्स लगा सकते हैं। और जिम में लाइट वर्कआउट के साथ में ज़्यादा रेपिटेशन के साथ में थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं। और अपर बॉडी के लिए आप पुशअप्स ले सकते हैं, पुलअप ले सकते हैं। अपर वेट में ये ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा वेट नहीं उठाना है। हो सके तो आप अपनी बॉडी वेट का इस्तेमाल करें, पुशअप्स लगाएं, पुशअप्स के थोड़े वेरिएशन ले लें और पुलअप्स करें, वो ज़्यादा अच्छा है। पूरे जिम के सेशन में ये याद रखना कि आपको एक पर्टिकुलर मसल पे काम नहीं करना है, आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेस करनी है। मतलब ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें 2 से 3 मसल आपकी इंक्लूड रहें। अगर मैं पुशअप्स की बात करता हूँ, तो जब आप पुशअप्स करते हो तो उसमें आपके चेस्ट तो इंक्लूड होता ही है, साथ में शोल्डर्स भी इंक्लूड होते हैं, ट्राइसेप्स भी इंक्लूड होता है। तो आपको वही एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें आपके मेजर 2 या 3 पार्ट्स बॉडी के हमेशा इन्वॉल्व रहें। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी गाइडलाइन दे दी है कि एक्सरसाइजेज आपको किस तरीके से करनी है और कैसे करनी है। अगर किसी को अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो वो कमेंट करना, मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई दूंगा कि आपको किस तरीके से वो वर्कआउट करना है। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वीडियो का दूसरा पार्ट ख़त्म करता हूँ। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करना, मैं हर रिप्लाई करूँगा। मुझे पता है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो हर बंदे तक पहुँचनी चाहिए, हर बंदे का भला होना चाहिए। आपको मैं इसी तरीके से और अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहूँगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं फाइनली कहूँगा कि जय हिंद, जय भारत।